नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल श्रीवास्तव और आज फिर हम लोग अभी जो विश्व स्तर पे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो ये युद्ध चल रहा है उस पर बहुत चर्चाएं हो रही हैं। तो इसमें एक तो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है हमें लॉस जो फिलिस्तीन का हो रहा है। इजराइल के पास बहाना है हमास का। हमास एक मिलिटेंट ग्रुप है, एक पॉलिटिकल पार्टी भी है। गाजा में उन लोगों का बेस है, तो वो लोग वहाँ से इजराइल पे मिसाइल वगैरह डालते हैं। इजराइल के वो उस भाग पे जो उसने फिलिस्तीन से छीन रखे हैं या कब्जा कर रखा है। तो इस युद्ध को हम लोग सीधे सीधे तौर पे देखें तो इस युद्ध में इजराइल दिख रहा है और हमास दिख रहा है। मैं एक बार फिर बता दूं कि हमास फिलिस्तीन के ही एक गाजा शहर है जो उसका एरिया है, वहाँ पे हमास का काफ़ी वर्चस्व है और शायद उसको वहीं से वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं और फिलिस्तीन के उस भाग पे बमबारी कर रहे हैं जो भाग इजराइल के कब्जे में है, और इजराइल उसका जवाब भी दे रहा है हमास को और बहुत ही अच्छे से दे रहा है। मगर इसमें नुकसान हो रहा है फिलिस्तीन का, क्योंकि जो भी मिसाइल दागे जा रहे हैं, चाहे वो न्यूज़ के माध्यम से देखा जाए या फिर जो भी युद्ध की एक्टिविटियाँ चल रही हैं, वो इजराइल और हमास के बीच में चल रही हैं और बदनाम फिलिस्तीन हो रहा है। हमास जो ये मिलिटेंट ग्रुप है, एक मैंने जैसे बताया कोई छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टी भी है, तो उस पर फिलिस्तीन का भी हक नहीं। वो लोग फिलिस्तीन का ही विरोध करते हैं क्योंकि फिलिस्तीन के नियम कानून है पूरे राष्ट्र के लिए। जिस तरह इजराइल नहीं मानता, इजराइल जिन हिस्सों को पकड़ रखा है उनको अपने देश का हिस्सा मानता है, वो फिलिस्तीन के कानून को नहीं मानता। ठीक उसी तरह हमास का भी है, ये लोग भी नहीं मानते। तो ये दो वैसे लोगों के बीच की लड़ाई है जो एक राष्ट्र के कुछ हिस्सों को यूं कहूं कब्जा कर रखे हैं, और ये उन दोनों के बीच की लड़ाई है और परेशानी फिलिस्तीनियन को उठानी पड़ रही है। इजराइल और हमास में ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये बहुत बार हुआ है। ये बहुत बार इन लोगों के बीच में ऐसी युद्ध हुई हैं, ऐसी लड़ाइयाँ हुई हैं, उसमें पूरी तरह से लॉस फिलिस्तीनियन की होती है और पूरे तरह से फायदामंद होता है इजराइल के लिए, क्योंकि इसी युद्ध के बहाने धीरे धीरे इजराइल फिलिस्तीन के बहुत सारे हिस्सों को खाली करा चुका है, अपने अंडर में कर रखा है उसने। और इस युद्ध का भी परिणाम देखा है, इस युद्ध के बाद फिलिस्तीन का कोई बहुत बड़ा भाग इजराइल के अंदर चला जाएगा। तो इसी हमास के और इजराइल के बीच में जो ये युद्ध, ये बमबारी, ये जो भी होता है, ये जो भी एक्टिविटी होती है, उससे पूरी तरह से नुकसान होता है फिलिस्तीन को और फायदा होता है इजराइल को। जितनी बार युद्ध हुई है, जितना ऐसा मिलिटेंट एक्टिविटी हमास ने किया हो और उधर से रिप्लाई में इजराइल ने उसको जवाब दिया हो, मगर इस पूरी एक्टिविटी में लॉस हो रहा है फिलिस्तीनियन का। मुझे बस इस बात का दुख हो रहा है कि उन लोगों का क्या होगा। चलो सरकार को हटाता हूँ, इसके बारे में नहीं सोचता हूँ। उन लोगों की जो फिलिस्तीनियन हैं उनकी आइडेंटिटी छीनी जा रही है। आइडेंटिटी, पहचान, वो पहचान जो है कि मानव को मानव बना के रखती है। और सीधा सा इसका एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। अगर हम लोग या कोई भी व्यक्ति, इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर कागजी तौर पे ये प्रूफ नहीं कर पाए कि उसका नाम क्या है, वो किस देश का रहने वाला है, किस जिले, किस प्रांत, किस गांव, किस कंस्टिट्यूएंसी का, अगर ऐसा कुछ आपके पास है, कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो प्रूफ ही नहीं कर सकता कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ,
उसकी अपनी आइडेंटिटी अगर खो जाए तो वो इंसान मानव नहीं। उस समय उसकी मानव, यूं कहूँ, जो क्लाइमेट बन चुका है, जिस तरह का परिवेश बन चुका है हमारे सिस्टम का, पूरे वर्ल्ड का मैं कह रहा हूँ, तो अगर आप प्रूफ नहीं कर पाते हो तो आपको कोई भी देश नहीं अपनाए। वो कहेगा ही नहीं कि आप मेरे देश के हो। और जब आप उसके देश के नहीं हो तो आपके जीने मरने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना कोई FIR हो सकता है, ना किसी भी तरह की कानूनी एक्टिविटी हो सकती है, जब तक मरने वाले आदमी को सिद्ध न कर दिया जाए कि ये कौन है और कहाँ का रहने वाला है। और फिलिस्तीनियन को जो घर से निकाला जा रहा है, उनकी एक तरह से आइडेंटिटी ही छीनी जा रही है वहाँ से, क्योंकि इजराइल का कहना है कि हमारा हिस्सा है, ये बहुत सारे एक्सक्यूजेज है, बहुत सारे तर्क हैं, और कुछ कागजी कार्रवाई भी है कि मैंने ये शहर अर्बन से खरीदा था, अरबी देशों से खरीदा था। तो फिर वहाँ के लोग, अगर वो हिस्सा इजराइल का है और वो लोग फिलिस्तीनियन हैं, तो उनकी आइडेंटिटी वहाँ पे अगर जब्त कर ली जाए कि नहीं, आपको मैं नहीं मानता, आप फिलिस्तीनियन हो तो आप अपने देश चले जाओ और ये मेरे देश का हिस्सा है, तो आप वहाँ से फिर वापस कहाँ आओगे? आप वहाँ से फिर वापस कहाँ आओगे? आपके लिए एक रिफ्यूजी कैंप कहीं बनेगा, फिलिस्तीन सरकार बनवाएगी, फिर आप वहाँ आओगे, खुद को प्रूव करोगे, अपनी आइडेंटिटी प्रूव करोगे वहाँ पे, क्योंकि आप तो जहाँ रहते थे वो पूरा हिस्सा इजराइल ने कब्जा कर लिया। अगर नहीं प्रूव कर पाते हो तो क्या होगा? ये बहुत ही दुखद घटना है और मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया के लोग इसके लिए जागे। ये एक मानव को मानव का हक दिलाने के लिए, न कि किसी जाति, किसी धर्म और किसी देश के हक की बात हो रही है। मैं फिर से एक बार अपील करता हूँ कि आप लोग इस पूरे घटनाक्रम को पीछे से समझिए, मतलब 30 साल, 40 साल, 50 साल पीछे जाइए और वहाँ से समझते हुए इसको आइए, तो इस घटना को अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि उनके साथ जो अन्याय हो रहा है फिलिस्तीनियन के साथ, उसके लिए आवाज़ उठाएं आप लोग। आप लोगों का दोस्त विशाल श्रीवास्तव, और आज के लिए बस इतना है। जय हिंद दोस्तों।